देखिए ये क्वेश्चन न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का है, लेकिन एग्जाम में लिख के नहीं आएगा। आ सकता है लेकिन नहीं भी आ सकता है। ये x की वैल्यू दी है और ये उसके करस्पॉन्डिंग fx की वैल्यू दी हुई है। x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 और जब x 1 है तो fx 1 है, x 2 पे fx 4 है, 3 पे 9 है, 4 पे 16 है, 5 पे 25 है, 6 पे 36 है, 49 है, 64 है। देख के तो हमको लग गया कि क्या लफड़ा क्या है, देख के मालूम हो गया कि जो नंबर है उसका स्क्वायर लिखा हुआ है। वो जानबूझ के क्वेश्चन ऐसा दिया गया कि आपको देख के जो भी आंसर आएगा अपने निकालोगे। f 0.5 की वैल्यू क्या निकलेगी? 0.25 निकलेगी, इसका स्क्वायर होगा? नहीं होगा। लेकिन आप करते क्या है, अब आप कह रहे हैं कि f 0.5 मतलब आपका क्या है कि जब x की वैल्यू 0.5 है तब fx का मान निकालो, और जब x की वैल्यू 1.5 है तब fx का मान निकालो। क्या मैं कह सकता हूं कि 0.5, देखिए वैसे तो इसके पहले वैल्यू ही आ रही है, 1 से पहले आ रही है, लेकिन चूंकि 1 के बहुत नज़दीक है इसलिए इंटरपोलेशन यूज़ किया जा सकता है, अदरवाइज एक्स्ट्रापोलेशन भी कर सकते हैं। बहुत दूर होगी तो अलग की बात है, बहुत नज़दीक है इसके। तो ये जो 0.5 1.5 ये शुरुआती वैल्यू है या बाद की वैल्यू है? शुरुआती वैल्यू है। अब आप कह सकते हैं कि भाई 0.5 तो x के पहले वैल्यू है, अब आप कह रहे थे पहले में एक्स्ट्रापोलेशन लगता है। जी लगता है, लेकिन चूंकि बहुत क्लोज वैल्यू है इसलिए इंटरपोलेशन से आप लगा सकते हैं। ज़रा समझिएगा, अगर हम 0.5 और 1.5 पे वैल्यू निकालेंगे तो हम बाद का ट्रेंड देखेंगे ना फॉरवर्ड में कि क्या लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला लगेगा। समझ में ये बात नहीं है? अब देखो इसका तरीका क्या होता है, सावधान। हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा एफ एक्स निकालेंगे। डेल्टा एफ एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यही होता ना। डेल्टा एफ एक्स क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, यानी बाद की वैल्यू में से पहले की वैल्यू माइनस की जाती है। सही कह रहा हूं मैं? यानी कि इसमें कौन सी वैल्यू माइनस की जाएंगी? 4 में से 1 माइनस करिए, कितना आएगा? 3 आएगा। अब चूंकि ये जो भी आएगा वो इसके बीच में होगा, तो आप इसके बीच में रखिए वैल्यू, मतलब 1 और 4 का डिफरेंस इसके बीच में रखिए। हमने इसीलिए कहा था कि आप ये लाइन छोड़ दीजिए, 3 यहां लिख दीजिएगा। बुक में हो सकता है ऐसे बना होगा, ऐसे, ठीक है? तो ऐसे बना सकते हो, लेकिन ऐसे बनाने बहुत ज़्यादा लाइनें खींच जाएंगी, हम नहीं बना रहे। अब 9 में से 4 माइनस करिए, कितना आएगा? 5 आएगा। वो इसके बीच में लिखेंगे, दोनों वैल्यू के बीच में, ये इससे ये यहाँ लिखेंगे। फिर 16 में से माइनस करिए, कितना आएगा? 7 आएगा, इसके बीच में लिखा जाएगा। ये इसका डिफरेंस है। आप ये जो एरो हम बना रहे हैं, ये जो ट्रायंगल टाइप का, ये आप बना सकते हो, ठीक है? लेकिन बहुत साफ होना चाहिए कि गंदगी ना होने पाए। नहीं वैसे मैं तो गंदे लिखता हूँ। 25 में 16 माइनस हो कितना आएगा? 9 आएगा। ये 9 आएगा। इसके बीच करेंगे तो 11 आएगा, इसके बीच करेंगे तो 13 आएगा, इसके बीच करेंगे तो 15 आएगा। अभी फिर आप इसके बाद डबल ऑपरेटर लगाएंगे, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स निकालेंगे। इसमें से इसको माइनस करिए, इसमें से इसको करेंगे तो इसके बीच में लिखेंगे 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, मतलब बिल्कुल इसके बीच वाले लिखिएगा। हमने एक लाइन क्यों छुड़वाई है कि हर बार आपको बीच की एक लाइन मिल जाएगी ना। इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2। अब देखो बाई चांस की बात आ गई कि ये कांस्टेंट आ गया, तो अगर आप तीसरा डिफरेंस निकालोगे तो इसके बीच 0 आएगा, इसके बीच 0 आएगा, इसके बीच 0 आएगा, इसके बीच 0 आएगा, इसके बीच 0 आएगा। बाई चांस बात है। अच्छा ये बताओ, पहले वैल्यू 8 दी हुई है, बाद में 1 2 3 4 5 6 7 हो गई, बाद में 1 2 3 4 5 6 हो गई, एक एक वैल्यू कम होती जा रही है ना। ये डेल्टा कहां तक जाएगा? जब तक 1 नहीं आ जाएगी, है ना, यानी कांस्टेंट हो जाएगी वो। किसमें 1 आएगी? किसमें 1 आएगी? 8 है तो 8 में पहले में एक बार निकालेंगे तो 7, एक बार निकालेंगे तो 7, एक बार में 7, 2 बार में 6, 3 में 5, 4 में, निकालते जाओ कितना आएगा बताइए। मैं कुछ कहना चाहता हूं।
एक बार डेल्टा निकालोगे तो 5 वैल्यू आई हैं, सॉरी 7, 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू आई हैं। दोबारा निकाला तो 5 वैल्यू कितनी आई हैं, 6 आई हैं। तिबारा निकाला तो 5 आई हैं। 4 बार निकाला तो 4 आई हैं। 5 बार निकाला तो 3 आई हैं। 6 बार निकाला तो 2 आई हैं। और 7 बार निकाला तो 1 आई है। और अगले बार निकालोगे तो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 कांस्टेंट हो गया, एक तरीके 0 हो गया इस वर्ड, बट डिफरेंस है ना, तो उसी में से वो माइनस हो जाएगा। एक थ्योरम आएगी, नहीं हम कुछ बताना कुछ और चाहते हैं। अगर 8 वैल्यू है तो 8वां डिफरेंस 0 आएगा। ठीक है, अभी एक हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंस कैलकुलस अभी आएगी एक, वो मैं थ्योरम प्रूव कराऊंगा। मैं जानबूझ के यहाँ दिखा रहा हूँ, वो यहाँ बाई चांस की बात ये, अब आप कहेंगे तो यही 0 आ गया, वो 0 आ गया क्योंकि हमने सीरीज ऐसी ले ली है। अब आप सीरीज 2 2 2 2 करोगे तो 0 आना ही है ना। समझ में बात आ रही नहीं आ रही है? यानी कि अगर 8 वैल्यू हैं तो 7वां डिफरेंस कांस्टेंट हो जाएगा, ये कहना हम चाहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको निकालना क्या वैल्यू है, आपको निकालना है x बराबर 0.5। कहाँ गया भाई, कहाँ जा रहा है, वही 0.5। हम क्या करेंगे, हमने x माइनस एक्स नॉट अपान h को u मानते हैं ना। फॉरवर्ड में x माइनस एक्स नॉट लिखते हैं, बैकवर्ड में x माइनस एक्स एन लिखते हैं। याद आया? आपके पास x की वैल्यू क्या निकलेगी, x नॉट प्लस यू एच निकलेगी। x नॉट क्या मतलब हुआ, x नॉट पहली वैल्यू हुई, x नॉट मतलब ये वैल्यू, ये x नॉट है ना। देखो ये x नॉट है कि नहीं है, तो ये x नॉट है, ये यानी ये एफ एक्स नॉट है, नहीं समझे, ये आपका डेल्टा एफ एक्स नॉट है, ये आपका डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट है, ये डेल्टा क्यू एफ एक्स नॉट है। ये सब ये वैल्यू ली जाएंगी, पहले वाली सब। एक मिनट, हेलो, हेलो, हाँ ठीक, आई आवाज। देखो तो यहां पर x नॉट क्या है, x नॉट यहां पर 1 है, x नॉट 1 है, और h क्या है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस भी आपका 1 है, तो u क्या हो जाएगा। अच्छा, जो वैल्यू निकालनी है वो क्या है, x इज इक्वल टू 0.5, तो u डिफरेंस होता है ना, x का डिफरेंस होता है ना, तो u क्या निकलेगा, 0.5 माइनस 1 अपान 1, यानी कि माइनस का 0.5 आएगा u। ठीक है, यानी माइनस का 0.5 भी लिखा रहना तो, या माइनस का 1/2 लिख दो, जो भी लिखना हो आपको।
अब आपको न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन, देखो ध्यान से समझिएगा, वैल्यू 1 इस सीरीज के बाहर की है, तो कुछ लोग आपको इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रापोलेशन मेथड से भी बताएंगे, लेकिन चूंकि 1 के बहुत नज़दीक है इसलिए इंटरपोलेशन से लगा जा रहा है ये वैल्यू, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, एफ एक्स। अब हम इसको रब कर दें, मैं लिख लेता हूं, एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 1, डेल्टा एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है ये 3, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 2, डेल्टा क्यूब एफ एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 0, इसके बाद 0 ही आने वाला है, यहां तक वैल्यू आई, ये वैल्यू ली जाती है शुरुआत वाली पूरी, क्योंकि बेस आपका पहले वाला है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। अब जरा फार्मूले को आप पलटिए और थोड़ा वैल्यू देखिए क्या है, बाय न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, FIF लिखे देना, वैसे FIF है नहीं, फार्मूला नहीं लिखा जाता है। क्या होता है एफ एक्स बराबर, फार्मूला बताएं, एफ एक्स नॉट प्लस यू अपान फैक्टोरियल 1 इंटू डेल्टा एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस 1 यू माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट, आगे डेल्टा क्यू एफ एक्स नॉट, आगे लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी है। अब वो अलग की बात है, ये यू फैक्टोरियल फंक्शन 1 यू फैक्टोरियल फंक्शन 2 लिखेंगे, बाद में ओपन करना पड़ेगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। आवाज आ रही है मेरी, अब रखो वैल्यू, एफ एक्स नॉट क्या वैल्यू आ रही है, एफ एक्स नॉट की वैल्यू 1 आ रही है, 1, यू कितना आया है -1/2 अपान फैक्टोरियल 1, डेल्टा एफ एक्स नॉट क्या आ रही है 3 आ रही है, इंटू 3 प्लस -1/2 -1 अपान फैक्टोरियल 2, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स नॉट क्या आ रहा है 2 आ रहा है, इंटू 2, ये तो 0 आ रहा है तो आगे 0 हो जाएगा। जब इसको कैलकुलेट किया हमने तो ये आ गया प्लस का 1/4, आप अपने आप करेंगे, यानी 0.25 आ रहा है वैल्यू। तो ये आपका न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला का क्वेश्चन है, समझ में आई बात नहीं आई। अब जैसे एक और चीज उन्होंने पूछी है, इसमें हमने कहा था x इज इक्वल टू अगर 1.5 हो तब f 1.5 की वैल्यू बताओ, तो यानी अब क्या लफड़ा है, अब आपकी x की वैल्यू क्या है 1.5 है, तो u क्या निकलेगा, u होता है आपका x माइनस एक्स नॉट अपान h, तो x हो गया 1.5, चूंकि 1.5 भी शुरुआती वैल्यू है, तो जो शुरुआती वैल्यू होती है उसको हम फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से लगाते हैं, तो ये आएगा 1.5 माइनस एक्स नॉट 1 हो गया अपान h 1 हो गया, तो ये आपका प्लस का 0.5 आएगा, नहीं 1/2 प्लस का आ जाएगा। अच्छा एफ एक्स नॉट डेल्टा एफ एक्स नॉट ये वही वैल्यू सेम रहेंगी, क्योंकि बेस तो आपका स्टार्टिंग वाला है ना, आपका फार्मूला भी सेम रहेगा, केवल u का मान चेंज हो गया है, तो u के मान में क्या हो गया आपका यहाँ प्लस हो गया, बस 1/2 यहाँ 1/2 प्लस हो गया, बस काम खत्म। और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आई है आपकी 9/4, ये वैल्यू नहीं आई है, ये आई है 9/4, यानी कि इसको जब हमने कैलकुलेट किया है तो 2.25 वैल्यू आई है। तो समझ में आया बात, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पर बेस्ड ये क्वेश्चन समझ में आ गई बात, ठीक, नोट करिए।